हमने बिट्टू को पिक कर लिया है। बिट्टू कैसा लगा आपको? एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रुचि ब्लॉग्स। सो हम लोग जा रहे हैं गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू रुचि ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज मेरा 10th डे है और बिट्टू का भी 10th डे है। आज वो 10 दिन की हो गई। तो मैं आज जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ पे और ये फाइल वाइल सब ले ली है और बस अब मैं जा रही हूँ हस्बैंड के साथ अपने। और बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना अभी मना किया जाता है, बट क्या करें, मजबूरी है तो चढ़ना पड़ता है। पेट अभी दुखने लग जाता है तो बस अभी लड्डू भी जा रहा है साथ में, तो मैं वेट कर रही हूँ मेरे हस्बैंड आए तो फिर जाए। सो देखते हैं आज डॉक्टर क्या बताती है, क्योंकि मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ये टाँके मेरे ठीक हो गए होंगे। 8-10 दिन में टाँके ठीक हो जाते हैं यूजुअली। बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, कोई भी हैवी चीज़ें उठाना नहीं होता है और काफ़ी टाइम तक ध्यान रखना होता है ताकि टाँकों पे कोई असर ना हो। सो यही वो जगह है जहाँ से कुछ दिन पहले मैं अभी ऑपरेशन करा के गई हूँ और आज फाइनली फिर आई हूँ। तो बहुत सारी यादें रह जाती हैं ऐसे जगहों से जहाँ पे आपको बहुत बड़ी खुशी मिली हो। गाइस मेरा यहाँ पे हो चुका है पट्टी वट्टी का जो ड्रेसिंग होता है वो सब कर दिया डॉक्टर ने। और अभी जो टाँके हैं वो सूख चुके हैं और एकदम सही हैं। तो डॉक्टर ने बोला है कि कोई भी चीज़ें ऐसी अवॉइड नहीं करनी है, खाने पीने की भी सब कुछ खाओ पियो और अपना उसको वॉश करो, नारियल का तेल से हल्की मसाज करो और बाकी सब ठीक है। तो अब बस अभी हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं हॉस्पिटल से और अब जा रहे हैं बिट्टू को पिक करने के लिए उसके स्कूल। तो वहाँ से उसको लेंगे फिर हम लोग घर जाएंगे। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं और फाइनली मैं फ्री हो चुकी हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि चलो ये बच्चा ऑपरेशन इन सारी चीज़ों से फाइनली फ्री हो चुकी हूँ। मुझे बहुत टेंशन थी कि कैसे होगा, सी सेक्शन से डर तो ऑफकोर्स लगता ही है। तो फाइनली अभी फ्री हो चुकी हूँ। डॉक्टर भी बोल रही थी कि चलो फ्री हो गई हो तो अच्छा है, तो बहुत खुशी है। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं और पहुँचने वाले हैं बिट्टू के स्कूल, फिर उसे लेंगे फिर घर जाना है। आज मेरी भाभी का एग्ज़ाम है तो वो चली जाएगी, तो बिट्टू मोस्टली मेरे पास ही रहेगी। वो वैसे भी मेरे पास रहती है और अभी स्टिचेस पे हल्का पेन रहेगा तो कुछ दिनों तक तो वो रहता है और 6 वीक्स तक ट्रैवलिंग वगैरह मना की जाती है, तो नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में फिर प्रॉब्लम करती हैं बाद में। अभी तो ठीक है, हम जोश में सब कर लेते हैं, बट आगे चल के वो दिक्कत करे। इससे अच्छा है कि आप पहले से ही प्रिकॉशन लो और 1 महीने का रेस्ट होता है प्रॉपर जो करना ही चाहिए, तो वो करना ज़रूरी होता है। तो वो अभी मैं भी सोच रही हूँ क्या फ़ायदा इधर उधर करने से, थोड़े दिन इधर ही रुक के आराम कर लेती हूँ अच्छे से। एक बार बॉडी ठीक हो जाएगी फिर कहीं भी घूमूँ टहलूँ, क्या करना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस अभी मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में आप लोगों से। गाइस हमने बिट्टू को पिक कर लिया है। बिट्टू कैसा लगा आपको? इतना अच्छा, बस इतना अच्छा लगा मेरी बिट्टू को। हाँ, लड्डू पॉटी करके बैठा है। तो यहाँ पे भी मालिश वाली आंटी आई हैं और वो मालिश कर रही हैं बिट्टू की। वो पहले मेरी मालिश करती हैं, उसके बाद बिट्टू की मालिश करती हैं। तो मैं सिर्फ अभी 2 टाइम ही ठंड में मालिश करवा रही हूँ। सो अभी हम सब जा रहे हैं अपनी बिट्टू की नाभि को फेंकने के लिए, मतलब उसको बांस में डाला जाता है। हमारे यहाँ पे ऐसा रिचुअल होता है, अब आपके यहाँ कैसा होता है मुझे नहीं पता। तो बच्चे की जो नाभि होती है जो गिर जाती है उसको लेके जाते हैं और उसको दूध में अच्छे से भिगा के उसके बाद वॉश करते हैं कच्चे दूध से। फिर उसे चावल के साथ किसी पेपर में लेके जाते हैं और जो बांस होती है उसकी जड़ में रख देते हैं और कहते हैं जैसे ये हरा भरा है वैसे ही मेरा बच्चा हमेशा ऐसे ग्रोथ हो और अच्छे से हरा भरा रहे, मतलब अच्छे फूलेपन पे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे गाँव में और हमारे तरफ रीति रिवाज मानी जाती हैं, तो बस उसी तरह हम लोग भी उसको मानते हैं और करते हैं। तो मम्मी, मैं, तमन्ना, हम सब जा रहे हैं और साथ में आशी भी है, यानी कि मेरी छोटी बिट्टू, वो भी मेरे साथ जा रही है।
और उसको इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हो सकता है आते टाइम ट्रैफिक में टाइम लग जाए, तो बस वहाँ आते टाइम फिर उसे फ़ीड वीड कराना रहता है, तो इसलिए उसको भी लेके जा रहे हैं। साथ में मम्मी वगैरह हम सब हैं। और यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा क्योंकि कार में गाना बज रहा था और कॉपीराइट आ जाता है, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। ये ज़्यादा तुम्हें पता था वरना ठंडे पानी से नहाई हूँ मैं। बच्चे की नाभि यूजुअली 10 से 12 दिन में गिर जाती है, उसमें एक नाभि का पाउडर आता है, वो भी डाल सकते हो। और जो आप जिस ऑयल से बच्चे की मसाज कर रहे हो वो ऑयल भी डाल सकते हो। इससे नाभि जो होती है वो जल्दी गिर जाती है, बच्चों को उससे बहुत अनकंफर्टेबल होता है, तो इस वजह से कोशिश करें कि उसे ऑयल दोनों टाइम डालें, सुबह शाम, ताकि नाभि जल्दी गिर जाए और बच्चा भी रिलैक्स हो जाए, क्योंकि मसाज वसाज करते हैं तो बच्चों को लगती है उससे बार बार, तो वो जल्दी गिर जाएगी तो बच्चों को भी रिलीफ मिल जाता है। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं पेट्रोल और उसके बाद फिर चलेंगे। बूम बूम। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमें ये नाभि रखनी है। और ये बांस का जो होता है ना, कहते हैं जो जहाँ पे खूब सारी बांसें लगी होती हैं वहीं पे इसको रखना होता है। और यहाँ पे बहुत सारी बांस दिख रही थी, तो यहीं पे हम लोगों ने रख दिया। और हमारे जो पहले बच्चे हैं सबकी नाभि इधर ही रखी गई है, तो यहीं पे रखेंगे। और मम्मी अभी जा रही हैं, तो भगवान से प्रे वगैरह करके इस तरीके से रखा जाता है। कई लोगों के घर में ऐसा नहीं होता होगा, तो मे भी ये चीज़ें आपको ऑकवर्ड लगे, बट हमारे इधर होता है तो हम लोग उस तरह से कर रहे हैं। और ये सामने आपको दिख रही होंगी वहाँ पे बांस बहुत सारी हैं, तो मम्मी वहीं पे लेके जा रही हैं, इसको वहीं पे रख देंगी जड़ों में। और अभी शाम के बज रहे हैं 6:30 और यहाँ पे अभी मैं अपनी बिट्टू को दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है मेरी प्रिंसेस जो कि अभी सो रही है। ठंड बहुत है तो बच्चों को ऐसे पूरा ढक के कवर करके रखना पड़ता है।